तो सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सेशन में, जो कि अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिवीजन के साथ, जो हमने पहले कर चुके थे। तो आई होप सबका आज का दिन और अच्छा गया होगा। चैंटिंग सबने करी होगी आज। तो 11 पार्टिसिपेंट, ठीक है। कोई अटेंडेंस के लिए भी मुझे चाहिए होगा कि कोई डेली का लगा है। तो आज के अटेंडेंस ब्रज गोपाल आप देख लेना, फिर कल सेवा किसी को अलॉट कर देंगे ये वाली, ठीक है, कि कौन कौन आए हैं पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली यूथ वाले, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, ठीक है, जो कि बहुत ही नेसेसरी है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। और स्पिरिचुअल क्या, मटेरियल वर्ल्ड में हम हैं, तो किसी भी तरह से हमारी प्रोग्रेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है श्रीमद् भागवतम को रीड करना। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का जो गोल है वो ये होता है कि भगवान से हमें जो हमारा संबंध का गैप आ गया है उसको वापस लाना है ना। तो उसके लिए हमें पहले ये तो समझना पड़ेगा कि भगवान है कौन, तभी हम किसी से संबंध बना पाते हैं ना, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि पहले भी एग्जाम्पल कई बार दिया गया, महाराज भी देते हैं, कि जब हमारी या किसी की शादी होती है तो हम ऐसे ही नहीं कर लेते है ना। फैमिलीज एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, पता करते हैं क्या है, कौन है, कैसा है ना। तो नो करते हैं हम किसी को, नोइंगली ही हम फिर रिलेशनशिप में जाते हैं। तो इसी तरह हमें भगवान से रिलेशनशिप डेवलप करनी है, तो हमें ये जानना पड़ेगा भगवान है कौन, करते क्या है। ये काफी नहीं है कि कृष्ण है, माखन चोरी करी, वस्त्र हरण करे, गोपियां थी, हो गया। नहीं, ये तो ऐसा हो गया बाहर बाहर से जो हमें पता है बस। तो हमें भगवान का मेन हृदय समझना होगा क्या है। तो ये हमें भागवतम रीड करनी होती है, क्योंकि इसमें भगवान और उनके भक्त सबके बारे में है, ठीक है। तो इसलिए भागवतम बहुत नेसेसरी है लाइफ में रीड करना। तो हम ये क्रक्स कर रहे हैं भागवतम का, हम पूरा नहीं पढ़ रहे, हम शॉर्ट करके और ये क्विकली समराइज हो जाए ऐसे पढ़ रहे हैं। फिर कभी अगर सौभाग्य हुआ तो हम पढ़ भी पाएंगे पूरा, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, 12 कैंटोस हैं, तो हम ऐसे डर जाते हैं देख के कि अगर हमने आज एक श्लोक शुरू किया तो कब जाकर हमारी जो भागवतम है वो खत्म होगी। तो हमने कल सारा रिवीजन करी थी। आई होप आप लोग ये सेशंस मिस ना करें, क्योंकि आगे फिर होता है ना, जैसे हफ्ते हैं, अगर बुक डो स्टार्टिंग अगर निकल गई, पूरा आधा घंटा लग जाएगा समझने में कि स्टोरी। उसी तरह से ये सेशन कोशिश की ना मिस हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि इनका प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग या कुछ है इसको डाले, क्योंकि एक दो दिन ऐसा हो जाता है बीच में नहीं सुन पाते, तो कंटिन्यूएशन में रहे, ठीक है। तो हमने कल काफी कुछ करा था रिवाइज, ऑलमोस्ट बहुत सारा कर लिया था। तो आज हम आगे से करेंगे। और हमें भागवतम में ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, जो शायद हमने नहीं किया, कि टोटल भागवतम में हमें पता होना चाहिए ये जो ग्रंथ है इसमें कितने वर्सेस हैं। तो कोई बता सकता है टोटल कितने श्लोक हैं भागवतम में? 18,000। यस, 18,000 श्लोक।
तो इनमें से कोई एक श्लोक तो होगा जो हमारे काम का होगा, हमारी लाइफ में अप्लाई करने लायक, है ना। तो वही हमें मिल जाएगा पढ़ते पढ़ते। 18,000 वर्सेस है। और उसके बाद चैप्टर्स कितने हैं? 335 चैप्टर्स हैं। और इन सबको 12 स्कंदों में डिवाइड किया गया है, कैंटोस जिसको हम बोलते हैं। 12 कैंटोस हैं, 12 स्कंद हैं, ठीक है। इसीलिए आप कहीं भी देखोगे ना, तो जब भी रेफरेंसेस लिखे होते हैं, सभी श्लोक लिखा है तो नीचे लिखा होता है SB 1.6। ये होता है पहला स्कंद, तीसरा चैप्टर का 6th श्लोक, ठीक है। स्कंद, चैप्टर, श्लोक, तो ऐसे ही मेंशन किया जाता है भागवतम को कहीं पे। ओके, तो हमने कल करे थे, जो रिविजन करी थी कि भगवान के, और हाँ हम इसके ऊपर क्विजेस भी लेंगे अभी। 5 क्लास सारा निचोड़ होगा ताकि हमें पता चले कौन कर रहा है ठीक से, ठीक है। तो हमने पुरुष अवतार कल पढ़े थे भगवान के। कितने होते हैं, कोई बता सकता है ब्रजगोपाल प्रभु को छोड़ के? कितने होते हैं भगवान के? कोई भी नहीं? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ तो रही है। भगवान के पुरुष अवतार कितने हैं? ठीक है, 3 है, 3। ओके, दक्षई, कर्णोदक्षई, क्षीरोदक्षई, 3 विष्णु है, ठीक है। तो जिनका मिस हुआ हो सकते हैं उनके लिए। तो ये हमने कल करे थे कि कैसे रचना यूनिवर्सेस की। तो हमने कहा कि आपको दिखा पाए अगर तो दिखाएंगे कि कैसे एक यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये भागवतम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमारे बारे में भी लिखा है। जैसे साइंस है ना, हमें कुछ पता ही नहीं चलता हम आए कैसे, बम फूटा, क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, इसमें सब कुछ है, सब कुछ। आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि मुझे सेक्शन है। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है हमारे यूनिवर्स का चार्ट। जो आप लोग सेंटर आए हो तो आपने वहां पे भी देखा होगा, इसीलिए ये इतना बड़ा लगाया था क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। तो एक यूनिवर्स क्या होता है जो हम कल पढ़ रहे थे, एक यूनिवर्स होता है ये एक यूनिवर्स है। और ऐसे आप पीछे देखोगे ना, ये गोले और अलग अलग, जैसे ये तो ये है, ये अलग अलग यूनिवर्सेस है ऐसे ही, ये पूरा एक, और ये पीछे अलग अलग, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्स है पूरा। सोचिए, अब हमने सुना था कि कल कि कर्णोदक्षय जो महाविष्णु हैं, उनके जो पोर्स हैं उसमें से कितने ब्रह्मांड कितने यूनिवर्स निकलते हैं। तो सोचिए ऐसे कितने सारे यूनिवर्सेस, मिलियंस ऑफ हैं। अब हम और इसके अंदर जाएं अगर, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा, इसमें सबसे पहले है गर्भोदक्षय विष्णु। जो मैंने बताया था आपको, हर यूनिवर्स में एक विष्णु है, उनको कहा जाता है गर्भ विष्णु, ठीक है। और वो कहाँ रिजाइड करते हैं? गर्भोदक ओशियन है, ये जो लिखा है यहाँ पर, उसमें वो विष्णु रिजाइड करते हैं। और उनकी जो नाभि है, जो हमारे पेट में होता है ना नाभि, उसमें से स्टेम, कमल में से, मतलब स्टेम निकलती है कमल का फूल, और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट की उत्पत्ति है, जो हम आगे अच्छे से देखिए क्या हुआ, ऐसे कैसे नाभि और ये क्या हो गया। अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं बेसिकली थोड़ा फर्स्ट कैंटो को आगे।
ठीक है, तो से ब्रह्मा जी पढ़ रहे हैं। और उसके बाद क्या, और नीचे ये जो आप देख रहे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, हम लोग क्या जानते हैं? सिर्फ एक पाताल, बस। तो आप सोचिए ये सारे अलग अलग टाइप के नर्क हैं, और सबसे बेकार और सबसे जो हॉरिबल नर्क है पाताल है। और उसके कितने हैं ये टोटल? 7। अतल वितल सुतल रसातल महातलातल और पाताल। डिटेल में पढ़ लेंगे इनके बारे में। ये एक यूनिवर्स है। इसके ऊपर ये बीच में क्या है फिर? सॉरी, बीच में है पृथ्वी, जहाँ पर हम हैं। प्लानेटरी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं ना, कि अलग अलग प्लैनेट्स है और हमारा पूरा सोलर वो है पूरा, तो वो है यहाँ पर बीच में अर्थ, मार्स, वीनस, और वो पूरा हमारा एक जो वो है। उसके ऊपर उसके ऊपर आते हैं स्वर्ग लोक, लोक जन लोक, तप लोक, ठीक है। 7 लोक, अच्छे, 7 नीचे, बड़े बुरे, और बीच में हम पृथ्वी पे हैं, ठीक है। और फिर सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप देख कि ये सब जी, ब्रह्म भी है इसमें, विष्णु है इसमें, और हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हर यूनिवर्स में दुर्गा देवी भी होती हैं, जो कि हमारी एक तरह से जेल होता है, उसमें जेलर रखते हैं, माया देवी, और पूरा सब पे कंट्रोल करने वाला, तो वो, ठीक है। सब मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है। ऐसे अनेकों नेक यूनिवर्सेस कर्णोदक्ष विष्णु के छिद्रों में से बॉडीली, गोवा ग्रेडियंट छोटे से कहीं पर है है ना। उसके बाद भी हमारी जो ईगो होती है, लेकर अपने घर को, अपना सब कुछ, कि भाई मैं, मेरा, तो सोचो कैसे भगवान को कैसे दिखते होंगे हम ऐसे, क्या किस चीज पे अभिमान कर रहे हैं? इतने लोग और उतने लोगों में इतने अलग अलग लोग, उसमें भी इतनी पृथ्वियां अलग अलग, कैसा है ना। तो इसीलिए ही कई बार हम ये भी सुनते हैं ना, कि भगवान की लीलाएं हमें क्लैप्स करती है, कि जैसे ये वाली लीला तो शास्त्रों में लिखी नहीं थी, पर इन्होंने तो ये सुना दी, तो ये कैसे हो गया? जैसे कि एक राम जी की लीला में हमने सुना था कि रावण सीता को लेकर ही नहीं गया था, रावण बाद में आया था, ऐसा भी एक मेंशन है रामायण। ये कैसे हो गया? हमने तो जो सुना है कि रावण उठा के ले गया, भगवान गए, ये किया हमारा। तो बेसिकली ये इसलिए होता है, जब अलग अलग जो लोग है ना, उनमें भगवान की लीलाएं भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कृष्ण लीलाएं हैं अब, तो जितने हम पढ़ रहे हैं, हम उससे अलग भी कई लीलाएं सुनते हैं। जैसे कि भगवान ने सारी, एक बार ब्रज की सारी गोपियों से शादी करी थी। किसने कराई थी वो शादी? नारद मुनि ने। वहां पर भी मेंशन नहीं है, क्यों? तो क्या हुई नहीं? हुई थी, बट अलग अलग लोक में। जैसे हमारे लोक में भी भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो हर लोक में भगवान प्रकट हो, सॉरी, हर यूनिवर्स में भगवान प्रकट हो रहे हैं, जो हमने यूनिवर्स देखे ना अलग अलग। तो ठीक है, तो अब हमें समझ में धीरे धीरे, इसलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ने से जो हमारा बुद्धि है वो विकसित होती है। और प्रभुपाद कहते थे कि कूप मंडूक सोच, ये है कलयुग के जीव की। कूप मंडूक क्या होता है? एक मेंढक है, जैसे एक मेंढक अपने उसमें रहता है कुएं में, ठीक है। और उसको क्या लगता है कि कितना जल 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 है, हर जगह जल है, कितना जल है। अब क्या हुआ, एक दिन बाहर से एक मेंढक आया समुद्र में से,
और वो बताने लगा उस मेंढक को कि बाहर निकल के देख कितना पानी है बाहर, इतना बड़ा जलाशय है, तू सोच नहीं सकता। तो वो अपने मुख से सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है उसको कि वहां पे ऐसा है, कोई हमें दूर वो दिख ही नहीं रहा छोर दूसरा, और इतना बड़ा है ये। अब वो सोच रहा है, तो वो कितना सोच पा रहा है पता है? अच्छा, इससे थोड़ा सा ही बड़ा होगा कुछ, इतना बड़ा होगा, इतना होगा। उसको खींच के ले गया और दिखाया कि देख ये है समुद्र। तो ऐसा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोच पाया वो? उसकी सोच उतनी हो गई थी आसपास कुएं को देखकर। तो इसी तरह हमारी जो सोच है वो इतने अंदर छोटे 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 उसमें रहकर इतनी सी हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान कितने विशाल हो सकते हैं, है ना? इसीलिए ही हमें ये शास्त्रों का मदद लेनी होती है। इससे हमें पता चलता है भगवान और भगवान की जो ये क्रिएशन है वर्ल्ड कितना बड़ा विशाल है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट और ये सब होते हैं, बिग बैंग थ्योरी हुई, फट गया वो, केमिकल्स मिले और हम प्रकट हो गए। इसीलिए क्योंकि हमारी सोच विकसित नहीं हुई, ब्रॉड नहीं हुई, तो हम ब्रॉड सोच पाते हैं। तो ऐसे ही 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर मिलाकर ये पूरा एक यूनिवर्स बनता है। ठीक है, तो ये हमने आज पता किया यूनिवर्स के बारे में। इसके बाद ऊपर हम देख रहे थे, जो हमने स्किप कर दिया, पूरा एक लंबा चार्ट था ना, ऊपर अलग अलग, फिर पूरा यूनिवर्स उसका चार्ट है ये। और ऊपर क्या होता है, भगवान का लोक कहाँ पे आता है, फिर एंड क्या है, हमें एंड देखने को मिलता है। कितना अच्छा लगता है ना जब हम किसी चीज को हिट कर पाते हैं। भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, हमें ये नहीं पता कहाँ तक भागना है, थक जाता है फिर इंसान, क्या करेगा। जब हमें पता चल जाए अच्छा ये है पॉइंट, फिर हम जल्दी से पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से शास्त्र हमारी इसमें सहायता करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं सेंटर में जो चार्ट है उसमें ऊपर गोलोक धाम है, तो वो होता है डिवोटीज का लक्ष्य। ठीक है, इसमें भी हम दिखा सकते हैं, बाकी हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो यस, तो ये कर्णोदक्षय विष्णु है जो हम बता रहे थे ना अभी। इनके छिद्र से देखो अलग अलग यूनिवर्स प्रकट हो रहे हैं, है ना, कितने सारे। और एक को जूम करके यहाँ पे समझाया हुआ है। अब इसके ऊपर जाए अगर, ये तो हो गया क्रिएशन, हम सब की कैसे हुई उत्पत्ति जीवों की। अब इसके ऊपर हम जाएं तो है हमारे सच में आ, धाम मेन, जैसे कि ब्रह्म ज्योति है। ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। देख के एकदम से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, या जैसे मैंने कहा ना, जब हम मेंढक समुद्र देखता है तो उसे ये क्या हो गया, सारे कहाँ है जो कुएं में होती है ना, तो थोड़ा लगता है, बट धीरे धीरे हम जान सकते हैं फिर। तो ये ब्रह्म ज्योति जो हम देखते हैं ना, ब्रह्म कुमारी और वो सब, तो अलग लोग यहाँ पे कुछ नहीं हो, बेसिकली ये है। फिर शिव जी का है कैलाश पर्वत का लोक, फिर ऐश्वर्य धाम है भगवान का, वैकुंठ लोक है, माधुर्य धाम है, और साइड्स में भी बहुत कुछ है यहाँ पर, ये हम पूरा समझ जाएंगे धीरे धीरे करेंगे तो। और फिर अयोध्या धाम है, और फिर द्वारका धाम है, और फिर जाकर है हमारा गोलोक वृंदावन धाम। ये नहीं जो हमारे यहाँ पर है, असली मेन गोलोक धाम, जहाँ पे भगवान नित्य अपने गोप वेश में वास कर रहे हैं, और यहाँ से भगवान अपना, ठीक है। डिवोटीज का क्या होता है बेसिकली लक्ष्य, ऐसा नहीं कि कहीं जाना है कुछ पहुंचना है, लक्ष्य तो ये होता है कि हमें भगवान आपकी जैसे हमें आपकी सेवा में। तो बेसिकली
लक्ष्य होता है कि हम गोलोक में जाकर अगर भगवान की कुछ भी सेवा कर पाए, छोटी छोटी फूल कुछ भी बन पाए, कुछ भी वहां का तो होगा। तो ये जितने भी हमने देखे ना स्टेप, इन सब में जाकर हमें वापस आना पड़ेगा यूनिवर्स में। जो हमारा यूनिवर्स का गोला था उसमें हमें वापस आना पड़ेगा थोड़ा टाइम बिता के। जैसे हम होटल जाते हैं, होटल में थोड़ा टाइम, कितने टाइम खाना खा लेंगे, कितने टाइम रह लेंगे, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वापस घर तो आना होता है ना। उसी तरह ये अलग अलग उनमें जाकर भी ब्रह्म ज्योति हुई, सब हुआ, तो जाकर भी हमें वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग, नर्क, हर जगह जाकर वापस यहाँ पृथ्वी पे आना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब जो हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, गोलोक धाम जाकर वापस नहीं, वहां परमानेंट भगवान की सेवा मिल जाती है, नित्य सेवा। तो ये है गोलोक वृंदावन। इसीलिए भी कहते हैं जब हम कोई बर्थडे होता है तो डिवोटी come back, go back to Godhead, may come back, go back to Godhead। तो इसीलिए ये हम गाते हैं क्या। और लोग अगर सुने तो उन्हें कितना अजीब लगेगा, मे यू नेवर कम बैक, क्या बोल रहे हैं। तो हम ये प्रार्थना करते हैं आपको वापस यहाँ दुखालय में ना आना पड़े, आपको भगवान का भगवत धाम प्राप्त हो जाए। वो भगवत धाम ये है, वो लोक धाम। एटलीस्ट अब हमें कि हम है कहाँ पे इस सब में। जैसे एसएसटी हम पढ़ते थे तो हम उस पर ढूंढते थे ना, हमारा इंडिया कहाँ है, हम कहाँ हैं, दिल्ली यहाँ है और हम यहाँ पर हैं। कितने खुश होते थे अगर हम याद करें अपना बचपन कि ये देखो ये हम यहाँ पर हैं, पहचान के, है ना। उसी तरह पूरे असली ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं और आसपास हमारे क्या क्या है, जरूरी नहीं स्पेस में ही जाकर पता चले। वो तो पता चल ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी देखना की क्षमता, सोचने की कम है, तो हम नहीं एक्सप्लोर कर पाए। मदद से हमें क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, क्या है नीचे, और कितने ब्रह्मांड और हैं अलग अलग, कैसे विष्णु हैं, और हम कहाँ हैं, और ऊपर कौन कौन से अच्छे लोग हैं, ब्रह्म ज्योति और ये सब। तो ये हमें पता चलता है शास्त्रों की मदद। और आगे जाएंगे तो हमें और डिटेल्स में शास्त्र बताते हैं। अब बताओ, इतनी डिटेल कोई बैठ बैठ के खुद ही सोच के बना देगा। लोग कहते हैं ना मिथ है, शास्त्र इज द स्क्रिप्चर। इतनी सोच एक्यूरेट होगी, है ना। तो ये ऑथेंटिक है। व्यास देव जो भगवान के खुद अवतार है, भगवान खुद बता रहे हैं मैंने क्या बनाया, हम गलत बताएंगे नहीं ना। मैंने कोई पेंटिंग बनाई तो मैं ही बता सकती हूँ मैंने उसमें कौन से कलर्स यूज करे थे, पहले क्या बनाया था, कैसे उसको क्रिएट किया। तो भगवान ने बताया है कैसे हम सब आए, क्रिएशन हुआ, कैसे यूनिवर्स बना है, और अब हमें करना क्या है यहाँ पर, ये भी बताया गया। इसीलिए हमें स्क्रिप्चर्स जरूर पढ़ने चाहिए डेली, जरूर सुनने चाहिए डेली, ताकि हमें वापस हम जगते रहें कि अच्छा हमें ये करना था, हमें ये सब में नहीं फंसना था रोज के जो हम कर रहे हैं काम। तो इससे जाने की तैयारी करनी है धाम में, टेम्पररी जगह पे नहीं भटकते रहना है यहाँ पर। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, बस हो गया अब काफी तरह की दुनिया, ये सब हो गया। तो हमें वापस भगवत धाम जाना है। तो अगर हम देखें श्याम सुंदर को बनते तो द्रौपदी मत देखिए, सच देखिए। तो सबको टेम्पल, तो वहां पर गोलोक का एक पूरा सीन है।
तो आप आंख बंद करके याद कीजिए कितना सुंदर है, सब इतने सुंदर हैं और सब भगवान की सिर्फ सेवा कर रहे हैं। कोई फूल ला रहा है, कोई कुछ कर, कोई टेंशन नहीं है वहां पे कि भूख लगेगी, खाना भूख नहीं लगती। पूरे टाइम बस भगवान की सेवा करते हैं, आनंद करते हैं। अगर हम थोड़ी देर भी कीर्तन में आते हैं और थोड़ी देर सब कुछ भूल जाते हैं, तो हम एक ट्रांस में पहुंच जाते हैं ना, अलग ही जगह में आते हैं। तो क्या है, कितना आनंद आ रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, है ना। तो वो जो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ना, थोड़ी, वो वहां पे हर समय का एक्सपीरियंस है, नित्य। तो ऐसा हमारा जिज्ञासा होनी चाहिए, जैसी हमारी होनी चाहिए डेस्पिरेशन कि हाँ हमें ये चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, आप सिर्फ डिजायर करनी शुरू करो ना अगर, तो फिर बाकी का काम मैं करवाता रहूंगा। एटलीस्ट डिजायर, यही हमें करना, इच्छा तो करें हम कि हाँ हमें ये वापस यहाँ पर जाना है भगवान के धाम में। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ये यूनिवर्स का ही क्लियर किया। और हमने कल क्या किया था, कल हमने देखा था कि, और हमने देखा था कैसे व्यासदेव के नारद मुनि आए थे और उनकी तुम भक्ति के बारे में बताओ श्रीमद् भागवतम की रचना करके। और हमने एक चीज पहले एक और कर ली थी, जो हमने थे पुराने नारद मुनि के बारे में भी हमने किया था। किसी को याद हो तो कुछ, कि नारद मुनि की हमने एक छोटी सी स्टोरी करी थी कि कौन नारद मुनि, वो नहीं है जो इधर उधर की बातें करते हैं, नहीं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत सीनियर, सबसे सुंदर भक्त, जो सोचे भगवान के इतने धाम में, जो इतनी मुश्किल से मिलता है, वहां कभी भी पहुंच सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी हमारे लोक में आ सकते हैं, कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं। सिर्फ एक वो है अकेले, जो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कितने स्पेशल भक्त होंगे ना, जिनको ये इतनी सुंदर पावर मिली हुई है ना। भगवान अगर रूम में भी है अपने, तो वहां पे भी प्रकट हो सकता है प्राइवेट में, है ना। तो इतने सुंदर भक्त था, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। असल में जो टीवी सीरियल्स में होता है, इस पे नहीं बिलीव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम बना रहे हैं ना, और बिना शास्त्र पढ़े बना रहे हैं, तो कैसा की हेल्प। इसीलिए मोस्टली जो एजुकेटेड लोग भी बनाते हैं कि यहाँ से नहीं बना, को बीच में यहाँ पर ये लिखा है, हम नहीं कह रहे, यहाँ पर लिखा है, हाँ इन्होंने कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद मुनि ने कहा, इसीलिए ये अभी तक चल, अपना शुरू कर दी। खराब हो जाएगा। महाराज कहते हैं, बात गड़बड़ कर, बात खरी कर, अगर हम को कर दी तो खरा ही नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। भगवत गीता भी एज इट इज है, यथारूप लिखा है उसमें कि वो एज इट इज, हमने कोई प्रभुपाद ने अल्टरेशन नहीं किया। कोई बताना चाहेगा? जो पुराने सेशंस में आए थे सब, उनमें से मोहिनी माता जी, नाम प्रभु है ब्रज गोपाल, पार्थ प्रभु। इतना टाइम नहीं है। ब्रज गोपाल आप बताओ। मैं अपने पूर्व जन्म में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, और जो चतुर्मास चलता है उस समय पे उन्होंने अपनी माता के साथ में साधु पुरुषों की सेवा करी थी। उनका झूठन प्रसाद जो था बचा हुआ था वो खाया था, उनसे पूछ के, उनसे श्रवण करा था, उनकी
क्वेश्चंस वगैरह अपने भगवान से मतलब टोटल के बाद फिर जब उनकी माता का देहांत हो गया था कुछ दिनों के बाद में, कुछ टाइम के बाद, तो वो छोटे थे बहुत उस समय पे, तो वो अपने उनको तो पहले बहुत दुख हुआ था, लेकिन फिर उनके लिए वो एक हेल्पफुल बना ताकि उनकी माता से उनका अटैचमेंट छूट गया था। तो उन्होंने अपनी भक्ति करी, जैसे उन साधुओं से जो भी श्रवण करा था उसको, उनकी सेवा की वजह से उनको अपना जो नेक्स्ट बर्थ था वो नारद। Yes, very nice. Thank you. Very good, Shraddha. Good. हमने क्या सुना, मुनि जो थे उन्होंने छोटे टाइम में साधु संत आते हैं, उन्होंने फोकस से करी जो हमें भी करनी चाहिए, तो हम भी ऐसा, है ना। पहला उनकी सेवा की, जो भक्त उनके घर आए थे, ठीक है, सेवा की, ठीक है। दूसरा, सेवा मतलब उनको ऑफरिंग करना प्रसाद, वहाँ तो हरे कृष्णा बैठी 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 बैठी, तो ऐसे की सुन बैठ आया नहीं, चल रही किया अच्छे से बैठ के। तीसरा, ईटिंग देयर, मतलब उनका जो प्रसन्न, उसके बाद उनकी जो प्राप्त, तो बंदे एक तरह से भक्त की, आज भी अगर तोड़ देते हैं तो कैसे अटैक पे सब लोग, है ना। तो हमें ऐसा करना चाहिए भाव, ठीक है। तो चौथा, बाय देम, मतलब जो उन्होंने सिखाया था उसको फॉलो भी किया, जो भक्ति का प्रोसेस उन्होंने सिखाया उसको फिर फॉलो किया। तो ये किया था नारद मुनि ने, जिस वजह से, कितना सुनने में सिंपल लग रहा है, हाँ, बस ये क्या चीज हम तो रोज करते हैं, नहीं, पूरे हृदय से, दृढ़ता से, और बिना किसी अपराधों के, है ना, अच्छे से अपने आपको सरेंडर करके, और हियर पहले सुना उनको, फिर उसे फॉलो भी किया धीरे धीरे। तो ये एक सरल, साफ, सिंपल भक्त के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने किया नारद मुनि ने, तो ये हम कर सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, तो हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि हम क्विज लेंगे, है ना, इसकी रिपोर्ट महाराज को भी देंगे, और इन क्लासेस में भी हम एक दिन इनवाइट करेंगे महाराज को, तो आप लोग इनको नोट कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आज हमने यही डिस्कस किया यूनिवर्स के बारे में, चार्ट देखा हमने यूनिवर्स का, और नारद मुनि के बारे में सुना, और भागवतम क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी सुना, ठीक है। और कल से अब हम प्रॉपर, हमारा ऑलमोस्ट ऑल सारा रिवीजन हो गया है, तो हम कल से वापस अपना पीपीटी वाली क्लासेस पे आ जाएंगे। तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमें इतनी सी देरी तो सुनना पड़ रहा है ना, तो ये हम कर सकते हैं डेली, और जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों को हमें इनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। कुछ काम करते हो, कुछ भी करते हो, एटलीस्ट हम सुन तो पा रहे हैं, कुछ तो होश जागेगा हमारा। अब हम सो जाएंगे क्योंकि, तो हो सकता है हमारे सपनों में, कॉन्शियसनेस में वो चीज बैठ जाए, कोई भी एक बात, तो उसका मनन हम कर पाए, है ना। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है डेली पढ़ना, शास्त्रों को सुनना। तो हरे कृष्णा। तो भक्त जिनका कोई क्वेश्चन ना हो वो लीव कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और आप मैसेज भी कर सकते हैं कि ये टाइम लिमिट है, 30 मिनट्स का ही क्लास है ये, तो ये अभी समाप्त हो जाएगा। और ये क्लासेस वैसे यूथ के लिए हो रही थी, जैसे हम कह रहे हैं पहले हो रही थी और अब कंटिन्यू हुई है,
बट कोई भी सुन सकता है इन सब क्लासेस को, क्योंकि भागवतम ही तो कर रहे हैं हम, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न या ब्रज गोपाल प्रभु? 1 मिनट है हमारे पास। माता जी, जैसे कि वैकुंठ जाने के बाद कोई दोबारा से संसार में नहीं आता, और जैसे चाट जो पर भी है, तो कैलाश में अगर कोई जाता है तो वो भी वापस भौतिक जगत में नहीं आता? आता है, ब्रह्म भी आता है। आते हैं। तो वैकुंठ सबसे टॉप मोस्ट, और गोलोक वहां पे वो अलग लाइन खींची हुई है, वहां जाके नहीं आता। ये था ना कि बीच में ब्रह्म ज्योति से ऊपर और वैकुंठ से नहीं पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी लगता डिवाइडर तो है, बट वापस आना पड़ता है ना, वरना वहाँ हम भक्ति करनी हुई तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम